हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली ट्रिक्स चैनल के पाइथन बाय एग्जांपल सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले इन डेटा टाइप इन पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमरिक डेटा टाइप्स जो पाइथन में है उसमें 3 टाइप्स है, जिसमें सबसे पहले आता है इंटीजर, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस। उसके बाद आता है फ्लोट डेटा टाइप, जिसमें हम विद फ्रैक्शन वाले नंबर्स इंडिकेट करते हैं, जैसे 3.14, 2.5 एंड ऑल। देन उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम इंटीजर डेटा न्यूमरिक डेटा स्टोर करते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो ये 3 डेटा टाइप्स है। उसमें से आज हम देखने वाले हैं इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जो बिल्ट इन टाइप है पाइथन में। ओके, एंड इसमें हम जो नंबर स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर मतलब जो नंबर होते हैं होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स और विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट। तो उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हम स्टोर कर सकते हैं, निगेटिव नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका 5 है, -10 है, 0 है, 1 लाख है, 2 लाख है, ऐसे नंबर्स हम इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। ओके, तो उसका एक एग्जाम्पल है कैसे हम स्टोर करते हैं। x = 10, ओके, y = -5, z = 0। तो पाइथन में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। सो x जो है हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है, बट जब हम लिखते हैं x = 10, दैट मीन्स ये डिक्लेरेशन भी होता है एज ए इंटीजर, एंड उसमें हम 10 वैल्यू स्टोर भी करते हैं। सिमिलरली y कहीं पहले डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, z भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको एक्सप्लिसिटली उसको डिक्लेयर करना ही है, जैसे हम नॉर्मली C++, जावा लैंग्वेज में करते हैं, तो भी हम वैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x = इंटीजर 10, तो ये जो लाइन हम लिखते हैं इट मीन्स x को हमने इंटीजर में डिफाइन भी किया है एंड उसका वैल्यू भी हमने असाइन किया है, दैट इज 10 इनिशियल वैल्यू और डिफॉल्ट वैल्यू। सिमिलरली y = इंटीजर -5, तो यहाँ पे भी हम y को एज ए इंटीजर डिक्लेयर करते हैं एंड उसका इनिशियल वैल्यू भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, दैट इज -5। अगर हमें कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सम वगैरह कैलकुलेट करते हैं, एडिशन कैलकुलेट करते हैं, कंटिन्यूस नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करते हैं, तो हमें 0, 1 ऐसे वैल्यू से हमें उसको इनिशियलाइज करना होता है। सो इन दैट केस वी कैन डिफाइन द वेरिएबल एज z = इंटीजर ऑफ 0। that means we can assign the value, we are declaring z as an integer as well as we are assigning the value as 0 in as a initial value। तो देखते हैं आप इस इंटीजर वेरिएबल्स के क्या क्या फीचर्स हैं। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड आर्बिट्ररी लार्ज होल नंबर्स। ओके, तो लिमिटेड अवेलेबल मेमोरी जितना है उतना हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लार्ज नंबर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटीजर। तो जैसे सी में होता है शॉर्ट लॉन्ग, ऐसे यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं। फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एनी नंबर यू कैन डिफाइन विच योर मेमोरी सपोर्ट्स। अगर आपका मेमोरी सपोर्ट करता है, उतना वैल्यू होल्ड करता है, तो डेफिनेटली आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हो। देन वी कैन हैव सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन इट। तो उसमें टोटल 7 ऑपरेशंस है जो हम आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। तो ऐसे बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन वाले ऑपरेशंस भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फाइंडिंग रिमाइंडर, एक्सपोनेंशिएशन एंड डिवीजन में भी 2 पार्ट्स होते हैं, फ्लोट और इंटीजर डिवीजन। तो ये नंबर जो डेटा टाइप है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ऐसे सारे एक्सप्रेशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हम अदर डेटा टाइप्स के इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, या फिर कभी कभी स्ट्रिंग कैलकुलेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ दैट स्ट्रिंग इज कंटेनिंग इंटीजर नंबर। सो दैट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ इंटीजर। दे कैन बी यूज इन कंपेरिजन। यस, ये हम कंपेरिजन में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इज़ ग्रेटर दैन b, तो ऐसे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, it is used as a indices for accessing elements in data structures like list and string। so list and string में हम मल्टीपल डेटा आइटम्स होल्ड करते हैं। तो ये डेटा आइटम्स होल्ड करने के लिए हम उसको एक मेमोरी लोकेशन देते हैं। टू रिकॉग्नाइज दैट मेमोरी लोकेशन, वो मेमोरी लोकेशन रिकॉग्नाइज करने के लिए एज अ इंडेक्स हम इंटीजर यूज करते हैं। देन इंटीजर डेटा टाइप इज द फंडामेंटल डेटा टाइप। ये एक बेसिक डेटा टाइप है पाइथन का, जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स रिलायबल एंड एफिशिएंट वे, इट इज़ वेरी फास्टर वे। दैट मीन्स इंटीजर है इसलिए हम बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इजीली भी कर सकते हैं, फास्टर भी कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप इन पाइथन। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन से न्यूमेरिक ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। राइट नाउ वी आर सीइंग न्यूमेरिक ऑपरेशंस ऑन इंटीजर। सो देयर आर 7 ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन इंटीजर डिवीजन और फ्लोर डिवीजन। ओके, तो ये 2 टाइप का आपका डिवीजन है। देन मॉड्यूलो, दैट इज रिमाइंडर, देन एक्सपोनेंशिएशन।
ओके तो ऐसे 7 ऑपरेशंस उसमें हम कर सकते हैं. तो C इज इक्वल टू A प्लस बी, ये इसका सिंटैक्स है. सिमिलरली C इक्वल टू A माइनस बी, A स्टार बी, A स्लैश बी, A डबल स्लैश बी, दैट इज फॉर फ्लोर डिवीजन. ओके देन A mod percent B and A exponential, that means A raised to B. This is for A raised to B. Okay, this is for float division, that means with fraction if you want to check the values then you can use float division. अगर आपको इंटीजर में ही उसका डिवीजन चाहिए जैसे नॉर्मल सी में डिफॉल्ट रहता है, सो फॉर दैट यू कैन यूज ए डबल स्लैश बी. ओके एंड द एग्जांपल इज वेरी सिंपल, से a कॉमा b इज इक्वल टू इंटीजर 10 कॉमा इंटीजर 20. एट अ टाइम मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें 10 वैल्यू 20 वैल्यू असाइन भी किया है और एक्सप्लिसिटली उसको डिक्लेयर भी किया है. वैसे तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, बट अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं. एंड जस्ट यू सिंपली यूज as simple as that, C is equal to A plus B, C equal to A minus B, C equal to A star B, C equal to A slash B, C equal to A double slash B, और फ्लोर डिवीजन बोलते हैं उसको, C equal to A modulo B और C equal to A mod B. इससे भी हम उसको रीड कर सकते हैं A एक्सपोनेंशिएशन B और A डबल स्टार B और A रेस टू B, ऐसे भी हम इसको रीड कर सकते हैं. दिस आर द पॉसिबल 7 ऑपरेशंस, 7 न्यूमेरिक ऑपरेशंस ऑन इंटीजर डेटा टाइप. देन ऐसे भी आता है कि क्या हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं. येस वी कैन डू, उसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन इन पाइथन. तो कौन से डेटा टाइप को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फ्लोट को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर को भी, येस हम कैरेक्टर को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग की भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ओनली द थिंग कैरेक्टर एंड एसटीआर को थोड़ा सा लिमिटेशन है. क्या लिमिटेशन है हम देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लोट को कैसे कन्वर्ट करें इंटीजर में. फ्लोट एक वेरिएबल है आपका, या तो आप डायरेक्टली फ्लोट वेरिएबल ले सकते, वैल्यू ले सकते हो, या फिर फ्लोट वेरिएबल आप उसमें डिफाइन कर सकते हो एंड जस्ट कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर यूजिंग इंट फंक्शन. okay int function converts the respective variable into int data type variable. okay for example a is equal to 3.15 3.5, यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है फ्लोट वेरिएबल का एंड यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वो कांस्टेंट यूज किया है. सो a इक्वल टू 3.5, देन b इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ 32.5 एंड c इक्वल टू इंटीजर ऑफ a. तो ये दो वेरिएबल का आंसर अगर मुझे प्रिंट करना है b एंड c, देन आंसर आई विल गेट एज 3 and 32. okay so this means nothing but what you can pass as a variable or as you can pass as a constant also. 3 will be converted into 3.5 will be converted into integer as 3, 32.5 will be converted into integer as 32, and the answer is 3 and 32. Similarly we can convert chr and str value, that means character and string value, provided that if it contains only the decimal points or the digits inside it. okay for example you can see a is equal to single quotes 2. If you are writing a is equal to single quotes x, then definitely it will give error because x is not directly converted into the number value. So character variable can contain any character variable, so all the characters are not able to convert into the integer. So what you must remember here, that it should contain the digits. So a is equal to single quotes 2, or you can pass as a is equal to single quotes 6. okay and the answer you will get as 2 or 2 and 6. okay as per the print statement. Similarly, if the string variable, normally string variable contains what, anything written in double quotes or anything written in single quote. okay so here if you write a is equal to 10.3 in double quotes, it will be converted into 10 because we want integer. So even if you write double quotes 10, it will be converted into 10, but if you write double quotes hello, will not be able to convert, it will be give the error. Similarly, if you pass the constant string, then also it converts into 34 because it contains the digits, it contains the numbers, and that's the reason not all the character and string variable, but yes, many of them are able to convert into the integer variable. okay the next property of integer data type is immutability. By default many or rather 99% variables or the data type variables are immutable in nature. okay so what is this immutable means? Immutable means nothing but their values cannot be changed or modified once it is created or once it is assigned. okay so integer variable are also immutable by default. okay but whenever you are writing like the statements like x equal to 10, okay so this particular statement creates a x variable of type integer. That means this 10 is immutable, this 10 you cannot change. Now what happens after this statement? If you are writing x equal to, let's say, 5, so what happens after this?
this x, previous x will be discarded. This will be completely discarded from the memory, and it will create new variable as x, and it will assign the value as 5 in the memory. So that is called as immutable. So if you are assigning new value, that means we think that yes, the values are changed, but actually the values are not changed. In memory, the x value, previous x value will be discarded. It will be simply discarded, and it will create new memory value, that is x, and it will store 5 inside that. So operations performed on int objects creates new int objects rather than modifying the original value. So this means nothing but this discarding the previous x value from memory and creating new x value in the memory. So removing the previous value and assigning new constant value inside it. That is the mutability property of integer variables. So finally we'll see the demo program of this, how these integer variables are used in the Python programs. So I'm creating x and y variable, and I'm taking the value from user. So what I'm writing is input, okay, integer for enter first number, integer second number, okay, and when your user will enter, like if you see the output, enter first number, now user has entered, let's say 10, so 10 will be converted into integer. So even if you're writing in single quote, let's say 2, so it will be converted into integer. So it has to be converted using integer function. Okay, so if you are entering the value as 10.2, let's say, so that has to be converted into integer. So every time we are writing integer, so that the value will be converted integer. If you don't write integer, it will create any value. That means 10.2, if you are entering, it will be creating 10.2, and we don't want 10.2, we want only integer addition. So we are writing this function. So similarly we are writing the function for y, so for second number. So if you see the output, enter the first number 10 I'm entering, and then second line is enter second number 5 I'm entering, and the result is obtained as 15, because I'm writing z is equal to x plus y. We have seen the table that how numeric operations can be performed. It is very simple, first number plus second number. Okay, if we want more numbers to be added, using the same syntax we can add, and this z we are printing in the statement that print addition is equal to z, print the result, and that's why the result is obtained as 10. So that's all about integer data type, the basic things about integer data type. Next video we are going to see float data type in detail. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, and stay tuned for the next video, next interesting video on float data type. Goodbye and have a nice day.